हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पतियों का करवा चौथ। क्योंकि अक्सर हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि पत्नियां तो पति के लिए करवा चौथ रखती हैं, लेकिन पति पत्नियों के लिए कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ ये है कि सारी समस्याओं की वजह क्या है कि पहले हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई बात कही नहीं गई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पत्नी को अलग इकाई समझा ही नहीं गया, पति पत्नी को एक समझा गया। इसीलिए नाम दिया गया क्या, अर्धांगिनी। सिर्फ अर्धांगिनी के ही मतलब को अगर आप लोग विवेचना करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे ऋषियों मुनियों की सोच क्या थी। सिर्फ अर्धांगिनी शब्द पे विवेचना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, समस्याएं जन्म वहाँ लेती हैं बंधु, जहाँ पे जब हम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके अधिकारों के तरफ दौड़ने लगते हैं। जब हम अधिकार की अपेक्षा करेंगे और अपने कर्तव्य की उपेक्षा करेंगे तो समस्याएं सारी वहाँ से पैदा होती हैं। अब कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी के अधिकारों का हनन करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो समस्याएं वहाँ से होंगी। दूसरी बात, ये जो आरोप लगाया जाता है कि पति कुछ नहीं करते, पत्नियां तो बहुत कुछ करती हैं, तो जरा बंधु गंभीरता से विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं है कि पति पूरे जीवन, पूरी जिंदगी पत्नी के भोजन के प्रबंध करने के पश्चात ही भोजन करने का संकल्प, ये क्या किसी करवा चौथ से कम है? कि हम जब तक पत्नी के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर देंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, तो ये क्या किसी करवा चौथ से कम की संज्ञा दी जा सकती है? देखिए, समस्या क्या है कि हमें जो अलग पहचान, लोग जो अलग व्यक्तित्व पत्नियों का सामने लाके खड़ा कर दिया गया है ना, ये क्या है कि हमारे आपसी संबंधों में कड़वाहट घोलने का काम करता है। जैसे पत्नियों के दिमाग में डाल दिया गया पति की कमाई आपकी नहीं है, पत्नी जब खुद कमाएगी तो वो कमाई उसके खुद की है, या पति जो भी अचीव करेगा उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है, ये दिमाग में डाल दिया गया। जबकि पहले क्या था, पहले ऐसी कोई था? आज भी देख लीजिए कि पति कुछ भी करके लाता है तो क्या उसमें पत्नी की स्वतः हिस्सेदारी नहीं होती? और रही बात त्याग की, तो मैं पत्नियों के त्याग की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनके त्याग को कम आकर, लेकिन ये भी तो गंभीरता से विचार कीजिए। किसी भी घर में आप जाइए, सारे संसाधन अधिक किसके होते हैं, पति के या पत्नियों के? चप्पल से लेकर के और गहने तक अधिक मात्रा में किसके होते हैं, पति के या पत्नी के? संसाधनों पे ज़्यादा हक किसका होता है, पति का या पत्नी का? संतानों पे ज़्यादा हक किसका होता है, पति का या पत्नी का? तो बंधु, ये बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और हमें हमारे सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जा रहा है बड़े सधे हुए कदमों के साथ। हमें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है, जबकि हम एक दूसरे के पूरक थे। अब क्या प्रतिद्वंदी के रूप में हमें सामना किया करवाया जा रहा है कि जैसे हम एक दूसरे के पूरक नहीं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो अब विचार करने योग्य बात यह है कि कौन किसके लिए कितना करता है। तो क्या पतियों की भूमिका क्या कोई कम है? क्या ये सत्य नहीं है कि चाहे कोई भी संकट हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आकस्मिक हो, कोई भी संकट हो, वो पति आगे चट्टान होकर खड़ा रहता है पत्नी के? कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट पति से होकर पत्नी तक पहुंचता है, ये सत्य नहीं है? लेकिन
ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जैसे मालूम पड़ता है कि जैसे पति कोई संरक्षक ना होके जरा सा कुछ अपनी बात चला देता है, तो ऐसा पेश किया जाता है जैसे वो उसका शोषण करता हो, संरक्षक नहीं हो। ये कभी किसी ने गौर किया कि पति जो है बाहर कितने झंझावातों का सामना करता है, खास तौर से तब जब उसकी आमदनी कम हो। बाहर कितना वो झेल के आता है। अगर मान लो उसके दिमाग को पढ़ने से पहले ही पत्नी कुछ भी अनाप शनाप कर दी तो वो झल्लाएगा तो जरूर। तो मेरा कहना सभी लोगों से ये है, सभी बुद्धिजीवियों से, कि भैया ये एक दूसरे के सहसंयोजक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और पति जितना भी कमा के लाता है वो पहले प्रयास करता है कि अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतों को पूरी किया जाए। वो अपने में कटौती करता है। तो इसलिए इसको अलग नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ ऐसे अकर्मण्य अकर्महीन पुरुष भी होते हैं, लेकिन वो गिने चुने, आज भी वो गिने चुने ही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैं। और किसी भी चीज़ में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अच्छे बुरे की सिर्फ एक परसेंटेज देखी जाती है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन ये है कि ये भी ज़रा आप लोग विचार कीजिए कि ऐसा नहीं है कि पति का कोई मतलब त्याग ही नहीं है अपने परिवार के। जितना मौन त्याग एक पति करता है ना, पत्नी तो रो लेती है, कह लेती है, समाज में बांट देती है, उस प्रताड़ित होने की सब पे मतलब सबको दिखा देती है। लेकिन पति का त्याग जो होता है ना, वो मौन होता है, वो किसी के कह भी नहीं सकता। जरा आजकल की पत्नियों को देखो, जरा ये भी सोचिए, उस दर्द की खाली कल्पना कर दीजिए जब पत्नी ये कहती है पति से कि आज के बाद इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूँगी। फिर पति के दर्द की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि वो क्या करे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मुंह देखे, घर का मुंह देखे, अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करे या पत्नी के साथ जाए। तो ऐसा नहीं है कि पीड़ित सिर्फ पत्नियाँ ही है। आज के ज़माने में अगर गहराई में आप जाके विवेचना करेंगे तो आपको परसेंटेज पतियों का ही ज़्यादा मिलेगा। भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भावनात्मक रूप से ज़्यादा पीड़ित पति ही हैं। तो इसलिए ये आडंबर, ये उलाहना, ये दिखावा बंद होना चाहिए कि सिर्फ पत्नियां ही पति के लिए करवा चौथ रखती है, पति कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं है बंधुओं, पति भी बहुत कुछ करता है, बहुत मौन त्याग करता है, जिसकी कोई चर्चा तक भी नहीं करता, कोई उसकी मतलब योगदान को कोई सराहना भी नहीं करता। मिलती है तो सिर्फ क्या, उपेक्षा, आपने हमारे लिए क्या किया। और लोग ये बोलते हुए ये भी नहीं पलट के देखते कि उसने अपने लिए क्या किया। ये तो कह देते हैं बड़े आराम से कि आपने हमारे लिए क्या किया। अरे जरा ये तो देखो उसने अपने लिए क्या किया। तो इसलिए सभी माताओं बहनों से मेरा करवा चौथ आने वाला है, उसकी बधाई। और सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्यों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब हम कर्तव्यों और प्रेम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, स्वार्थ और त्याग की भावना मन में लाएंगे, तो किसी के मन में दुर्भावना नहीं आएगी और कोई समस्या जन्म नहीं लेगी। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अधिकारों की उपेक्षा करें, मतलब जब कर्तव्यों की पे जोर दिया जाएगा। हमारे यहाँ व्यवस्था ही ऐसी थी कि कर्तव्यों को पहले ध्यान में दिया जाता था, अधिकारों का बाद में। लेकिन आज समाज क्या होगा, हम पश्चिमी सभ्यता में इतने अंधे बने चले जा रहे हैं। आज हम अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं और कर्तव्यों को न्यूनता देते हैं। तो जब हम कर्तव्यों पे कम ध्यान देंगे, अधिकारों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो सारी समस्या वहीं से जन्म लेती है। जैसे हमें क्या क्या चाहिए वो तो हमें याद है, लेकिन हमें क्या क्या देना है वो याद नहीं है। तो इसलिए
हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है और बहुत विस्तारवादी दृष्टि रखनी पड़ती है, तब जाके उस सच्चाई को तक हम पहुंच पाते हैं, अन्यथा हम भ्रमित ही रह जाते हैं। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की अग्रिम बधाई और सभी पतियों को भी करवा चौथ की अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत।